हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 8.3 पढ़ेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियोज़ है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारी वीडियो आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है, कौन सी संख्या बड़ी है और कारण भी लिखिए। यानी इनमें से हमें बताना है कौन सा दशमलव का जो अंक है वो बड़ा होगा। यहाँ है 0.3, यहाँ है 0.4। बताओ दोनों में से बड़ा कौन। ठीक है, तो जब तक हम इनके स्थानीय मान नहीं बताएंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इनको भिन्न में बदलेंगे। 0.3 का मतलब क्या होता है, ये कितना दशांश है, 3 दशांश। भाई पॉइंट के बाद इधर क्या होता है, दशांश होता है। तो ये 3 दशांश है। और ये कितना है, ये 4 दशांश है। इसमें 10 में से 3 खाने भरे हुए, इसमें से 10 में से 4 खाने भरे हुए। बताए कौन बड़ा, ये बड़ा होगा, है ना। तो हम कहेंगे 0.3 में से 0.4 जो है वो बड़ा है। इसी प्रकार ये देखो, ये दशांश शतांश, ये भी दशांश शतांश। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना दशांश बड़ा होता है शतांश से, याद रखना इसको। अब ये दशांश शतांश क्या होता है, जब तक आप 8.1 8.2 नहीं देखोगे तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। तो अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है, ये दशांश है और ये शतांश। तो हमें इसको शतांश में लिखना है। ये कितना शतांश है, ये 7 शतांश है, यानी ये 7/100 आएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा, ये आएगा 2/100। क्योंकि ऊपर से 0 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब इसमें से 100 में से 7 खाने भरे हुए, इसमें 100 में से 2 खाने भरे हुए, कौन बड़ा, ये बड़ा। यानी 0.07 बड़ा होगा 0.02 से, है ना। दशांश बड़ा होता है, शतांश छोटा होता है। ये दोनों शतांश में है तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। फिर देखो, ये है 3 या 0.8। अब ये 3 इकाई है, 3 क्या है, इकाई है। और इकाई हमेशा दशांश शतांश हजारवां इन सबसे बड़ी होती है ना। तो ये है 3 और ये क्या है, ये आपका दशांश है। कितना दशांश है, 8 दशांश, यानी 8/10 है। और दशांश से हमेशा देखो, इसमें 10 खाने हैं जिसमें से 8 भरे हुए हैं, और इसके 30 खाने हैं जो 30 के 30 भरे हुए हैं। बात समझ में आई, यानी 3 पूरे भरे हुए हैं तो 8 बड़ा होगा। तो 8 बड़ा होगा 0.8 से। ये इसका कारण भी हो गया, है ना। जो मैंने उत्तर लिख रहा हूँ कारण सहित लिख रहा हूँ। 0.5 बड़ा है या 0.05। तो यहाँ देखो 0.5 है ना। तो ये कितना है, 5 दशांश है, यानी ये 5/10 है। ये दशांश और ये शतांश, तो ये कितना है, 5 शतांश है। ये 5 शतांश है। इसमें 10 खाने हैं और 5 भरे, इसको समझना। इसमें 10 खाने हैं, 5 भरे हुए हैं। इसमें 100 खाने हैं और 5 भरे हुए हैं। मुझे इसको 100 बनाना है नीचे, तो किससे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे। तो ये 10 और 5 50, 10 और 5 का गुणा हो गया 50, नीचे आएगा 100। फिर ये है 5/100। तो इसमें 100 में से 50 खाने भरे हुए हैं और इसमें से 100 में से 5 भरे हुए हैं। कौन बड़ा, 50/100। अब 50/100 का मतलब कितना, 5/10। और 5/10 का मतलब कितना, 0.5 बड़ा होगा 0.05 से। तो ये छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। अगला देखो 1.23, ये कितना है, 1.23। तो ये इकाई है। देखो पॉइंट के इधर आपका इकाई आता है और पॉइंट के इधर आपका दशांश आता है। फिर क्या आता है, शतांश आता है ना। तो ये दशांश पहला नंबर और दूसरा नंबर शतांश। तो जो शतांश लास्ट में आता है तो ये पूरा शतांश में हमको किस में लिखना है, शतांश में लिखना है। तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी नीचे 100 आएगा और ये हो जाएगा 123। यहाँ इसको हमें क्या करना, स्थानीय मान में बदलना। पॉइंट हटेगा तो ये बनेगा 123। और ये क्या है, शतांश है। देखो दशांश शतांश, तो ये शतांश बनेगा, यानी नीचे 100 आएगा। ठीक है, अब ये कितना है, ये दशांश है, तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, ये 12। और क्योंकि ये दशांश है तो नीचे कितना आएगा, 10। अब यहाँ 100 खाने हैं, उसमें से 123 भरे हुए हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 100 बनाएंगे। तो ये 123/100 है ना। और 12/100 है, इसको हम 100 बनाएंगे। 10 है नीचे, है ना। तो इसको 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे। ये होगा 120 और नीचे हो जाएगा 100। तो 123 बड़ा है या 120, 123 बड़ा है। तो हम कहेंगे 1.23 बड़ा होगा 1.2 से। अगला देखो,
ये है 0.099। तो ये देखो दशांश, शतांश, हजारवा। तो अब ये हजारवा वाला नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 0099 का मतलब कितना हो जाएगा 99, और नीचे कितना आएगा 1000। क्यों? क्योंकि ये हजारवा है, 1 2 3 यानी 3 जीरो वाला नंबर नीचे आएगा। और ये कितना है? ये है दशांश, शतांश यानी ये 100 वाला नंबर है। तो यहाँ 19 बट्टा कितना होगा 100 होगा। अब मुझे इसको भी हजार बनाना पड़ेगा। तो 19 बटा 100 को हजार, नीचे हजार बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 190 और नीचे हो जाएगा 1000। तो ये है 99 बट्टा 1000 और ये है 190 बट्टा 1000। तो कौन बड़ा होगा? 19 बटा 100 बड़ा होगा, यानी ये बड़ा होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई 0.99 से कौन बड़ा है? 0.19 बड़ा है, ठीक है। अगला 1.50, तो ये दशांश है, तो ये 15/10 होगा। ये आपके शतांश है, तो ये भी आपके 150/100 होगा। इसमें 100 से 100 जीरो कट जाएगा, तो ये भी 15/10, ये भी 15/10, यानी दोनों बराबर होंगे, है ना। तो 1.5 बराबर होगा 1.50 के। इसका मतलब पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। अगला देखो, ये है 1.431, तो ये दशांश, शतांश, हजारवा, यानी ये जो नंबर है इसमें नीचे कितना आएगा 1000 आएगा। और ये भी क्या है? हजारवा, लेकिन ये 1490/1000 आएगा। अब बताओ कौन बड़ा है? तो देखो ये है 1430 और ये है 1490, ये बड़ा हुआ, यानी 1.431 से बड़ा कौन है? 1.490 बड़ा है। फिर इसमें देखो आई है 3.3, यानी कि ये क्या है? दशांश है ना। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर आ रहा है, तो हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे 10 आएगा क्योंकि ये दशांश है। और ये क्या है? दशांश, शतांश, हजारवा, तो ये हजारवा है। तो हम पॉइंट हटाएंगे तो ये 33 का, और 33 और 2 जीरो बट्टा नीचे कितना आएगा 1000, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है ना। तब देखो ऊपर नीचे 2 जीरो तो कट जाएंगे, तो ये है 33/10, ये भी है 33/10, तो दोनों क्या हुए? बराबर, यानी 3.3 बराबर होगा 3.300 के। अब आप कहोगे सर ये 3 है और ये 300 है, तो ये बड़ा हुआ ना। ये बड़ा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 3 पॉइंट के बाद जो भी नंबर आते हैं उनको एक एक करके गिना जाता है। तो इसको पढ़ेंगे 3.300। तो 00 का तो कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना, इस प्रकार। अब ये देखो 5.64 है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसका मतलब ये कौन सा है? शतांश है। तो ये कितना हो जाएगा? 564/100, क्योंकि ये शतांश है। और ये दशांश, शतांश, हजारवा, तो ये हजारवा है। इसके नीचे कितने जीरो? 3 जीरो आएंगे। तो ये पॉइंट हटेगा तो ये बनेगा 5603/1000। तो इसको भी 1000 बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? इसको 10 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ 10 का गुणा यानी यहाँ जीरो आ जाएगा। तो ये 5650 बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 1000। अब बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है? तो ये बड़ा है ना। तो हम कहेंगे ये बड़ा होगा। एक मिनट रुको, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आएगा। तो 640 बड़ा है या 603? 640, है ना। चलो, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? बताना है कौन बड़ा है। आप ऐसे भी पता कर सकते हो भाई, यहाँ 5.6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। तो इसी में आप पता कर सकते हो कौन बड़ा, 4 बड़ा या 0 बड़ा? 4 बड़ा, है ना। ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर देखो ऐसे 5 उदाहरण लिखना है, यानी ऐसे कैसे? हमें 5 उदाहरण लिखना है। तो एक उदाहरण मैं लेता हूँ 3.2, 3.5। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पॉइंट के 5 है, तो बड़ा कौन हुआ? ये बड़ा हुआ। दूसरा उदाहरण और लेते हैं एक ऐसा कैसा, जैसे 1.103 और 1.203, कौन बड़ा है? तो आपको खाली यहाँ चेक करना है 1.1 आ रहा है
और यहाँ 1.2 आ रहा है, तो 1 से बड़ा कौन हुआ, 2 बड़ा हुआ, तो ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। फिर हम एक उदाहरण और लेंगे, 1.46 और 1.9। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आपको केवल इतना देखना है, पॉइंट के बाद जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ है पॉइंट के बाद 4 और यहाँ है पॉइंट के बाद 9, तो ये 1.9 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो फोर्थ, जैसे मैंने लिखा 0.3 और यहाँ लिखा 0.0003। अब आपको बताना है कौन बड़ा, तो पॉइंट के बाद यहाँ 3 है और पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, तो यहाँ 3 बड़ा हुआ, तो ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे चेक करके बता सकते हो। फिर पाँचवा देखो, 5.67 और 7.23। तो अब आप पॉइंट मत देखना, पॉइंट के बाद यहाँ 6 आ रहा है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन पॉइंट के आगे भी तो देखो, पॉइंट के आगे यहाँ 5 है और पॉइंट के आगे यहाँ 7 है, तो अब कि ये बड़ा होगा, है ना। ऐसा नहीं कि पॉइंट के बाद आप छोटा बड़ा देख लो, पॉइंट के आगे भी आपको नंबर देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये आपकी प्रश्नावली खत्म हुई। अगर आपको ये प्रश्नावली पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।